हेलो दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि अगर कोई क्षेत्र अपने पास में दे रखा है तो उस दिए गए क्षेत्र में द्विसमाकलन किस तरीके से ज्ञात करें, उसकी लिमिट जो है, सीमाएं जो हैं, वो किस तरीके से अपन देखते हैं। आज अपन देख रहे हैं कि कोई क्षेत्र अपने पास में है। पहले जो अपने पास में एग्जाम्पल पढ़ा है, उस एग्जाम्पल में अपने पास में जो क्षेत्र दे रखा था, वो क्षेत्र था अपने पास में एक सरल रेखा। अब सरल रेखा के द्वारा घिरा हुआ भाग, उस भाग की जो सीमाएं हैं वो अपन ने निकाल करके और द्विसमाकलन अपन ने किया था। आज के एग्जाम्पल में अपने पास में है द्विसमाकलन एक्स वाई डी एक्स डी वाई का मान ज्ञात कीजिए। द्विसमाकलन एक्स वाई डी एक्स डी वाई का मान ज्ञात कीजिए, जहां समाकलन का क्षेत्र जो है, वो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का धनात्मक पाद है। भाई, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो बनेगा, उस वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का केवल धनात्मक भाग जो है वो द्विसमाकलन का मान है। यहां से अपने को मान देखना है। तो द्विसमाकलन जो है, उस द्विसमाकलन का क्षेत्र जो बनेगा, वो द्विसमाकलन का क्षेत्र वृत्त का केवल धनात्मक भाग है। अगर कंप्लीट भाग की, ये जो धनात्मक भाग अपने को ना दे रखा हो, धनात्मक भाग अगर अपने को ना दिया जाए, तो अपने को फिर उस कंप्लीट भाग का, अपने को अर्थात कंप्लीट वृत्त का ज्ञात करना होता है। और अगर अपने को ये बोल दिया जाए कि धनात्मक भाग, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मान ज्ञात करना है, सीमाएं देखनी है और उसका द्विसमाकलन करना है। अदरवाइज अगर धनात्मक भाग जो है वो ना बोला जाए, तो अपने को कंप्लीट वृत्त का ज्ञात करना है, अर्थात एक धनात्मक भाग का ज्ञात कर लेंगे और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट भाग का वो हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अपन सॉल्यूशन इसका करेंगे। तो इसमें अपने पास में जो दे रखा है, दिया है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, दिया है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर है, जिसके केंद्र के निर्देशांक जो हैं, निर्देशांक क्या हैं, 0,0 है। जिसके केंद्र के निर्देशांक अपने पास में क्या है, 0,0। तो भाई, एक ऐसा वृत्त है जिसके केंद्र के निर्देशांक 0,0 है। अब अगर इनकी एक्स वाई अक्ष पर स्थिति देखें, एक्स वाई अक्ष पर स्थिति अगर देखें, एक्स अक्ष पर देखना है तो y का मान यहाँ क्या हो जाता है, 0, y बराबर 0। तो उस स्थिति में एक्स स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर, अर्थात x का मान आ गया प्लस माइनस ए। ठीक है, ऐसे ही अपने पास में अब आता है y अक्ष पर, तो y अक्ष पर स्थिति देखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, 0, अर्थात वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, अर्थात y बराबर में आ गया प्लस माइनस ए। अर्थात इस वृत्त की x और y अक्ष पर जो स्थितियां हैं वो प्लस माइनस ए हैं। x और y अक्ष पर स्थिति प्लस माइनस ए अपने पास में दे रखे हैं। अब प्लस माइनस ए अपने पास में स्थितियां दी हुई हैं, तो उनसे इनका जो ग्राफ अपने पास में बनेगा, अर्थात है, वो अपन डिराइव करते हैं। तो एक्स वाई अक्ष में स्थिति के लिए क्षेत्र अपन ने देखा, तो क्षेत्र अपने पास में बनता है, एक्स अक्ष पर अपने पास में प्लस का ए रहा, माइनस का ए रहा, ऐसे ही वाई अक्ष पर प्लस ए माइनस ए। ठीक है, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, तो अपने पास में जो वृत्त बना, वो वृत्त बन गया ये ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है वो अपने पास में क्या है, ए। ये वृत्त बन गया। अब इसमें अपने को इतना बोल रखा है कि जो वृत्त बन रहा है उस वृत्त का केवल कौन सा भाग लेना है, धनात्मक भाग। अगर वृत्त का धनात्मक भाग लेना है तो अपने को इस जो भाग अपने पास में है, इन 3 भाग को छोड़ करके केवल एक धनात्मक भाग अपन देख लेंगे, तो वो धनात्मक भाग अपने पास में ये आ गया। अब इस धनात्मक भाग की ये जो स्थिति है, ये है x बराबर a, ये जो स्थिति है ये है y बराबर a, अर्थात त्रिज्या के बराबर है। और x बराबर a कब आया था, जब y बराबर 0 था, और y बराबर a कब जब x बराबर 0 था। अर्थात ये कह दे कि x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0। इस तरीके से अपने पास में आ गया। अब अपन देखें कि भाई द्विसमाकलन के पास जाओ। द्विसमाकलन में अपने पास में dx dy दे रखा है, तो समाकलन पट्टिका जो है वो समाकलन पट्टिका किस अक्ष के समांतर होगी। अगर dx dy दे रखा है तो समाकलन पट्टिका जो है वो हो गई y अक्ष के समांतर।
समाकलन पट्टिका किसके समांतर हो गई, y अक्ष के समांतर। और अगर यहाँ dy dx दिया हुआ होता तो समाकलन पट्टिका फिर हो जाती x अक्ष के समांतर। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस अपने पास में है। अब लिमिट अपने को देखनी है, तो अगर समाकलन पट्टिका y अक्ष के समांतर है तो पहले लिमिट अपने पास में x की आएगी और फिर लिमिट आएगी y की। तो x की लिमिट अगर अपन देखें तो x बराबर 0 से x बराबर a तक, x बराबर 0 से x बराबर a तक, और y की लिमिट अगर अपन देखें तो y बराबर 0 से इस कर्व के नीचे का भाग, y बराबर 0 से कर्व तक का भाग, तो y बराबर 0 से कर्व तक का भाग है तो अपने पास में y का समीकरण क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यहां से अपने को y का मान निकालना पड़ेगा। तो अब देखें अपन सीमाएं अपने पास में आ जाएंगी, x बराबर 0 से x बराबर a, ठीक है, तथा y बराबर 0 से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, अर्थात वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर वाई बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्लस वाली लिमिट होंगी और नीचे का भाग जो है वो माइनस वाला हो जाएगा। तो यहां आ गया वाई बराबर में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की लिमिट अपने पास में हो गई y बराबर 0 से y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x की लिमिट आ चुकी है, y की लिमिट आ चुकी है। x और y दोनों की लिमिट्स जो हैं, दोनों की सीमाएं अपने पास में हैं। अब अपने को ओनली इसका द्विसमाकलन अपने को देखना है। तो क्षेत्र बता दें तो ओ ए बी, द्विसमाकलन का क्षेत्र जो है वो द्विसमाकलन का क्षेत्र बन गया ओ ए बी ओ है, अर्थात द्विसमाकलन एक्स वाई डी एक्स डी वाई बराबर एक्स वाई डी एक्स डी वाई बराबर एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो पहले लिमिट x की, तो x की लिमिट 0 से a, और फिर लिमिट है y की तो 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये लिमिट्स अपने पास में आ गई। अब रही बात समाकलन की, तो समाकलन करने से वही प्रोसेस करेंगे, किससे, दाईं तरफ से। तो सबसे पहले y का समाकलन करना है। तो y का समाकलन करना है तो अपने पास में मान जो बन जाएंगे वो यहां से देखें, a 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी वाई डी एक्स, या फिर 0 से a एक्स वाई स्क्वायर बटा 2 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, या फिर 0 से a अपर लिमिट, तो x बटा 2 तो अचर, अपर लिमिट है अपने पास में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। y का जो मान है वो y स्क्वायर में है तो अंडर रूट हट जाएगा, मान बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हो गई 0 इंटू डी एक्स, अर्थात मान अपने पास में आ गया ए आर 0 से a, x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। आगे समाकलन करें इसका तो समाकलन अपने पास में बन जाता है 1/2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस एक्स की पावर 4/4। ठीक है, समाकलन की सीमा हो गई 0 से a, समाकलन की सीमा अपने पास में आ गई 0 से a, तो मान आ गया 1/2 ए स्क्वायर बटा 2, तो a बटा 2 तो अपने 1/2 तो अपने पास में ऐसे कैसे, ए स्क्वायर तो पहले से है, अपर लिमिट अपने पास में है ए, तो एक्स स्क्वायर की जगह रखोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां मान अपने पास में बन गया ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4/4, तो अपर लिमिट ए है तो ए की पावर 4/4 माइनस लोअर लिमिट अपने पास में क्या हो जाएगी 0। एलसीएम अगर अपन लेंगे तो 1/2 एलसीएम आ गया इसका 4, तो 4 में 2 का भाग दिया 2 बार गया, ए की पावर 4 से गुणा करोगे तो 2 ए की पावर 4 माइनस 4 में 4 का भाग दिया 1 बार गया, ए की पावर 4 से गुणा किया तो ए की पावर 4। तो ये जो मान आ गया अपने पास में
ये आ गया a की पावर 4 बटा में 8। अर्थात ये कह सकते हैं कि द्विसमाकलन dx dy में तो OABO का जो द्विसमाकलन आया वो द्विसमाकलन अपने पास में आ गया a की पावर 4 बटा 8 कि द्विसमाकलन xy dx dy का मान ज्ञात करो, जिसमें समाकलन का क्षेत्र जो अपने पास में बन रहा है वो समाकलन का क्षेत्र है वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर का धनात्मक पाद। ये बात आ गई इसके केवल धनात्मक भाग की। अगर अपने को ये धनात्मक भाग नहीं दिया जाता और ये बोलता कि द्विसमाकलन xy dx dy का dy dx का मान ज्ञात कीजिए, जहां समाकलन का क्षेत्र वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है, वहां धनात्मक शब्द यूज नहीं हुआ है। ये वृत्त समाकलन का क्षेत्र वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है। तो इस भाग का समाकलन जो है अपने पास में आया a की पावर 4 बटा 8। तो ये कह सकते हैं कि संपूर्ण भाग का द्विसमाकलन, संपूर्ण भाग का द्विसमाकलन बराबर में 4 इंटू एक भाग का, तो एक भाग का द्विसमाकलन अपने पास में क्या आया है a की पावर 4 बटा 8, तो मान कितना आ गया 2, अर्थात a की पावर 4 बटा 2। तो द्विसमाकलन क्या जो क्षेत्र अपने पास में बना, तो संपूर्ण भाग का जो अपने पास में द्विसमाकलन आ गया वो आ जाएगा क्या a की पावर 4 बटा 2। और अगर केवल धनात्मक भाग की बात करें तो वो आ जाता है अपने पास में a की पावर 4 बटा 8। तो ये क्वेश्चन हो गए जब वृत्त का क्षेत्र जो है, अर्थात जब समाकलन का क्षेत्र एक वृत्त के रूप में दे रखा हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में केवल समाकलन जो है, द्विसमाकलन चेंज हुआ है, बाकी समाकलन का क्षेत्र वही वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 1। ये ऐसा वृत्त है जिसके केंद्र के निर्देशांक 0 0 और त्रिज्या जो है वो अपने पास में इसकी कितनी है 1। तो ऐसे वृत्त का द्विसमाकलन अपने को देखना है। अब इसमें धनात्मक शब्द यूज नहीं हुआ है कि धनात्मक पाद का ज्ञात करना है, इसमें कंप्लीट भाग का ज्ञात करना है। धनात्मक भाग का अपन ज्ञात कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट वृत्त का जो है द्विसमाकलन का क्षेत्र जो है वो कंप्लीट वृत्त है, तो उसका मान अपने पास में यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें समाकलन का जो क्षेत्र है, समाकलन का क्षेत्र जो है वो अपने पास में क्या हो वृत्त हो। तो ऐसे क्वेश्चनों में जो अब समाकलन का क्षेत्र मैंने वृत्त बोल दिया है, बाकी द्विसमाकलन कुछ भी मान अपने पास में आ सकता है, लेकिन समाकलन का क्षेत्र अगर वृत्ताकार हो तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।